देखो ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म और इन करंट डेंसिटी फॉर्म, ठीक है। तो आपका जो ओम्स लॉ होता है वो V इक्वल टू आई आर होता है, बट इसको अगर करंट डेंसिटी की फॉर्म में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, या वेक्टर फॉर्म। ये बेसिकली वेक्टर में रिलेशन भी लिख सकते हैं इसको, किसी भी पॉइंट पर कंडक्टर में, ठीक है ना, कंडक्टर में किसी भी पॉइंट पर ये वैलिड रहता है कि जे उस पॉइंट पर करंट डेंसिटी विल बी इक्वल टू, ये सिग्मा मैंने बताया था आपको क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो क्या कहते हैं सिग्मा को, कंडक्टिविटी। तो ये वेक्टर फॉर्म या आपकी करंट डेंसिटी की फॉर्म में एक्सप्रेशन है ओम्स लॉ का। निकालने का एक्सप्रेशन बोर्ड में पूछ सकता है कि इससे निकाल के बताओ, या V इक्वल टू आई आर को कन्वर्ट करो, तो वो आपको आना चाहिए, ठीक है ना। याद नहीं करना पड़ेगा, फार्मूले पता है ना आपको, आई इक्वल टू एन ई है, तो ए को इधर ले जाओ, उससे जे बन जाए। वो पहला काम तो हो गया, जे तो आई गया, एन ई इंटू वी डी, ठीक है ना। आप सिग्मा ई में वी डी तो नहीं दिख रहा है, तो क्या वी डी को आपको ई की टर्म में लिखना नहीं आता क्या, बिल्कुल आता है। तो लिख दो ई बाई एम इंटू टाउ, तो ये खत्म हो गया, याद नहीं करने की जरूरत है। आप इस ए को इधर ले गए, जे बन गया एन ई इंटू वी डी को आपने याद कर ही रखा है, ई बाई एम इंटू टाउ। तो और आपको ये पता होना चाहिए, मैंने बोला भी था वहां पे कि रेजिस्टिविटी का एक्सप्रेशन याद होना चाहिए, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। अब सिग्मा की टर्म में मत याद करना, फिर कंफ्यूज हो जाए, ठीक है ना। रो का स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन याद रखो आप, रो का सिग्मा का अपने आप इससे निकलेगा हमेशा, रो होता है एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, ठीक है। तो इसकी जगह 1 अपॉन रो लग दिया, तो कितना आता हो गया, जे इक्वल टू सिग्मा, ठीक है ना। किसी भी पॉइंट पर जो करंट डेंसिटी है दैट इज इक्वल टू सिग्मा इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। या इसको V इक्वल टू आई आर से भी निकाल सकते हैं कि स्केलर फॉर्म से करंट डेंसिटी फॉर्म डिराइव करो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, V इक्वल टू आई आर है, तो R क्या होता है, R होता है, R का एक्सप्रेशन लिख दो, ठीक है ना। तो R होता है रो एल बाई ए, तो दिख ही रहा है, आई बाई ए को क्या लिखोगे, जे लिखना है, तो बहुत ही सिंपल है, R की जगह लिखा, क्योंकि R तो कहीं आ नहीं रहा ना। तो R का एक्सप्रेशन लिखा, तो अपने आप ही एक लाइन में बन गया आपका J इक्वल टू सिग्मा इंटू, ठीक है। तो V इक्वल टू आई आर से आप बिल्कुल निकाल सकते हैं J इक्वल टू सिग्मा ई। ये और बेसिक एक्सप्रेशन करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रिलेशन से भी ये निकल के आ रहा है, तो आप हमेशा ध्यान रखें, ठीक है। ये बहुत ही कॉमन और अच्छा क्वेश्चन है, करंट डेंसिटी की वेक्टर फॉर्म पे कह लो, या करंट के बेसिक सेंस के ऊपर कह लो, कि आपका ये वायर है जिसका क्रॉस सेक्शनल वेरिएबल है। तो यहाँ पे करंट I1 है, A1 क्रॉस सेक्शनल है, ड्रिफ्ट स्पीड VD1, और इस एंड पर आपका करंट कितना है, I2 है, क्रॉस सेक्शन A2 है, और ड्रिफ्ट स्पीड VD2 है, ठीक है। तो इफ A1 इज ग्रेटर देन A2 देन फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन दीज क्वांटिटीज, ठीक है। अगर A1 क्रॉस सेक्शन A2 के क्रॉस सेक्शन से ज्यादा है, तो आपको इन क्वांटिटीज का रिलेशन निकालना है, I1 और I2 का, J1 और J2 का, और VD1 और VD2 का, इनमें क्या रिलेशन होगा ये आपको निकालना, ठीक है। तो ये रिलेशन आप कैसे निकालेंगे बताइए, ये रिलेशन कैसे निकालेंगे। अरे तरुणा नहीं है आज क्लास में, इसी में तो है तरुणा, वो कैसे नहीं आई आज, मैसेज भी नहीं करा बेटा, आज नहीं आएगा वो मैसेज कर देगा, नहीं मैं एब्सेंट ही मानूंगा, ठीक है ना। चलो बताओ आप, इसमें क्या रिलेशन होगा, I1 एंड I2, J1 एंड J2, VD1 एंड V2। तो धर्मांश आप क्या बताना चाहेंगे, बताइए I1 I2 में क्या रिलेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ी थी क्या आपने। यस। तरुणा नहीं है ना क्लास में, बताओ। हम्म। तो I1 और I2, J1 J2, VD1 VD2 में क्या रिलेशन होगा, तो आपका देखो करंट बराबर होगी बेटा, जितने चार्ज पर सेकंड जाएंगे गड्ढा है यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे, पूरा आगे बढ़ता रहेगा जैसे पानी आगे बढ़ता है। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन जैसी थी ना आपकी, A1 V1 इक्वल टू A2 V2, ठीक है ना। तो उस तरह से आप निकालेंगे इसको इसमें कि एक पीटी होगा। हाँ, जितना कूलॉम पर सेकंड यहाँ से जा रहा है उतने, तो I1 इक्वल टू I2 रहेगा इसमें, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। तो फिर J1 और J2 में रिलेशन मिल जाएगा आपको, अगर ऐसा ही है तो बोलिए, ढूंढ सकते हैं कि नहीं। जब आई सेम है तो क्रॉस सेक्शन जहाँ ज्यादा होगा और करंट डेंसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, A1 इज ग्रेटर देन A2, तो आपका J1 लेस देन J2 आ जाए, ठीक है ना।
तो यहाँ पर करंट डेंसिटी यहाँ से कम होगी, तो गलती नहीं करेंगे बेटा, करंट सेम है, ये फंडा है क्वेश्चन का सबका। ठीक है, फिर आपसे पूछे ड्रिफ्ट वेलोसिटी बता दो, तो क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी में गलती करने वाले हैं क्या आप? सानिध्य आप बताइए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे कंपेयर करें? सर A1V1 इक्वल्स टू A2V2 से कंपेयर कर लेंगे इसको। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हाँ तो A1V1 इक्वल्स टू A2V2 कहाँ से लगाया, कोई पानी ही गए? नहीं सर, कंटिन्यूटी इक्वेशन वाली से। अरे नहीं बेटा, वो तो कंपेयर करने कह रहा हूँ, इससे देख लेना, ये बेसिक इक्वेशन है ना, आई इक्वल्स टू NE इंटू VD। हाँ वो सर, वो फ्लूइड वाला याद रहेगा सर थोड़ा सा। हाँ नहीं ठीक है, उससे भी आ रहा है, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इससे देखना है। ठीक है ना, पहले आपने क्या करा, पहले तो आपने उससे देख लिया करंट सेम है, I1 इक्वल्स टू I2, तो फिर आप कंपेयर कर सकते हो करंट डेंसिटीज को I बाई A से। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का देखना है, तो I इक्वल्स टू NE इंटू VD, तो NE और I तो चेंज होते हैं, ठीक है ना, NE तो ये तो चेंज होते नहीं, तो इसलिए आपका क्या निकल के आ रहा है, A इंटू VD इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये आ जाता है, लेकिन कंटिन्यूटी और इसमें डिफरेंट है बेटा, इसमें कोई स्ट्रीम लाइन पे नहीं चलता है, इलेक्ट्रॉन तो रैंडम चलता रहता है, उसकी जस्ट एक ऑर्गेनाइज वेलोसिटी एक डायरेक्शन में बन गई। वैसे स्ट्रीम लाइंस नहीं बनेंगी जैसे इसकी फ्लूइड में बनती है ना, तो दो स्ट्रीम लाइन के बीच अपन लगा देते हैं बर्नौली और दूसरा, ठीक है ना, बट वैसे स्ट्रीम लाइंस नहीं है, तो इसी से निकल के आ रहा है कि आई सेम है, एन सेम है, ई सेम है, तो ए इंटू वी डी सेम हो जाए। ठीक है, तो जहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा, वहां पे ड्रिफ्ट स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी। तो फील्ड भी वेरिएबल होगा, जे इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, सिग्मा तो फिक्स है, तो जहां पर जे ज्यादा होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम हो जाएगा। ठीक है ना, आगे इस पे भी आएगा, इसमें शायद नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं तो आप जे इक्वल टू सिग्मा ई से ये बता सकते हैं कि फर्स्ट पॉइंट पे ज्यादा फील्ड है या सेकंड पॉइंट, क्योंकि जे सिग्मा तो सेम है, अब जे जहाँ का ज्यादा होगा वहीं पर क्या होगा, फील्ड ज्यादा होगा, तो जे कहाँ का ज्यादा है, यहाँ पे एरिया कम है, तो सेकंड पॉइंट पर, ठीक है ना, क्या होगा, सेकंड पॉइंट पर ही फील्ड ज्यादा होगा और करंट डेंसिटी भी ज्यादा है। देखो डाउट तो नहीं किसी को इस प्रॉब्लम में, करंट डेंसिटी से रिलेटेड, ड्रिफ्ट स्पीड से रिलेटेड, वेरिएबल क्रॉस सेक्शन के थ्रू करंट जा रहा है, तो आप सब कुछ बता सकते हैं कि इसका नहीं बता सकते। रसेश आप बताइए बेटा, क्लियर है आपको ये बातें सब? यस सर। ओके, वैभव तिवारी आप बताओ, डाउट में तो नहीं हो आप किसी बात को लेके, इस तरह के क्रॉस सेक्शन में अगर करंट चले तो? नो सर, डाउट नहीं है। सर मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था सर, आपने अभी इसके आगे थोड़ी करवाया था। नहीं नहीं, यही क्वेश्चन बताया, ये क्लियर है आपको तीनों में स्टेप्स? सर मैंने भेज दिए थे आंसर, भेज दिए। अच्छा अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, बस यहीं तक कराया मैंने और नहीं कराया। ठीक है सर, आपको आयुष की मैसेज नहीं आ रही क्या? अरे मैं मैसेज नहीं देख रहा हूँ, चैट तो आ रही है आपकी, बट मैंने चैट ऑफ कर रखी थी, अभी अब मैंने दिखाया मेरे को चैट। हाँ तो काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, वेरी, तो बहुत देर से आंसर दे रहे हैं आप तो यार, गुड, कोई कुछ कह तो नहीं रहा। चलो ये वाला देखो आप, फाइंड आउट द लिनियर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर, ये वाला प्रॉब्लम देखो आप क्या है। फाइंड आउट लिनियर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर ऑफ लेंथ एल एंड करंट I, जबकि मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन m है और चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन E है, तो ये कैसे करोगे आप, लिनियर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताओ? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बाकी रैंडम वेलोसिटी, ऑर्गेनाइज वेलोसिटी एक ही है, तो एवरेज वेलोसिटी VD बोल सकते हैं, तो m इंटू VD मोमेंटम बोला जा सकता है, एवरेज मोमेंटम एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने, इससे मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं बताइए? टोटल मोमेंटम के लिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एन यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ए इंटू एल आपका वॉल्यूम है, तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो अब आपका क्या आ जाएगा, आई इक्वल्स टू एन ई इंटू वी डी होता है, तो आप इसको आई बाई ई लिख दीजिए, एन ए इंटू वी डी को, तो ये आई एम एल अपॉन ई, ये आपका लिनियर मोमेंटम आ जाए। ठीक है ना, तो कभी कंडक्टर लेंथ एल में जिसमें करंट आई चल रही है, इलेक्ट्रॉन्स का मोमेंटम पूछे तो आप कंफ्यूज हो जाएगा कि कैसे लिखे, तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, m इंटू वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है यहाँ तक की बात? तो इस प्रॉब्लम में कोई कंफ्यूजन बेटा तो बताइए किसी तरह?